ओम शांति। आज के इस स्वर्णिम दिवस पर बाबा का एक बहुत सुंदर महावाक्य पहले हम याद करते हैं। बाबा ने पिछले सीजन में ही हम सबको कहा, पाप को बुलाया करो, और बहुत अच्छी बात कही। भगवान के बच्चे बुलाएं और बाप ना आए, ये हो नहीं सकता। सभी ध्यान से इसका अभ्यास करेंगे। सुन लें फिर से। बाबा हम सबको कितना प्यार करता है, कितना सम्मान करता है वो अपनी महान आत्माओं का। उन्होंने कहा, भगवान के बच्चे बुलाएं और बाप ना आए, ये हो नहीं सकता। आज तो बाबा हमारे बीच में आ ही रहे हैं, परंतु हम रोज भी बाबा को बुलाया करें। और ये बहुत सुंदर अनुभव करने का विषय है कि बुलाते ही हम बाबा की उपस्थिति को महसूस करेंगे। आने वाले समय में ये बात हम सब के लिए बहुत हितकारी, बड़ी कल्याणकारी होगी, हमारी सुरक्षा करने वाली होगी। अब हम क्लास के साथ साथ आज के प्रभु मिलन के सुख को पाने के लिए, आत्मा में इस ईश्वरीय सुख को पूरे कल्प के लिए भरने के लिए अपनी श्रेष्ठ स्थिति को भी तैयार करेंगे। सभी अपने अंदर संकल्प कर लें अब से, और बाबा जब तक हमारे मध्य उपस्थित रहेंगे तब तक हम 4-5 घंटे परमात्मा वाइब्रेशंस में बैठेंगे। भगवान की तरंगे फैलेंगी चारों ओर, ज्ञान सूर्य का प्रकाश फैलेगा चारों ओर, उसमें हम सब बैठेंगे। उसका संपूर्ण आनंद लेना है। याद होगी आज सवेरे की मुरली। आज की मुरली ही इतनी सुंदर है कि उसका अभ्यास करने से हम जीवन के अंधकार को दूर कर सकते हैं। सभी याद कर लें वो महावाक्य, तुम्हारा परमात्मा से डायरेक्ट कनेक्शन है। स्मृति का स्विच ऑन करो, खुद तो लाइट में आ ही जाएंगे, पर दूसरों के लिए भी लाइट हाउस बन जाएंगे। कितनी सुंदर बात कही है। आज तो वो स्वयं हमारे बीच में होगा। हम सभी अपने मन के अंधकार को संपूर्ण रूप से लोप कर दें। तो हम सबसे पहले एक प्रैक्टिस करेंगे। ये प्रैक्टिस आप अपने घर में भी करते रहेंगे। मैं आत्मा हूं, ये तो हम सब जानते हैं। आज इसमें एक सब और विशेषण हम जोड़ देते हैं, मैं अति तेजस्वी आत्मा हूं। हमारा प्रकाश बहुत ज्यादा दूर दूर तक फैलता है। मैं स्वराज्य अधिकारी हूं, भ्रकुटी सिंहासन पर हूं। चलें सभी राजा बनकर अपने अपने सिंहासन पर विराजमान हो जाएं। मैं अति तेजस्वी आत्मा, मास्टर सर्वशक्तिवान, भ्रकुटी सिंहासन पर विराजमान हूं। अपने इस स्वरूप को देखें।
मैं स्वराज्य अधिकारी हूं, मन की मालिक हूं। संकल्प दे दें अपने मन को, आज अब तुम मेरी इच्छा के विरुद्ध कहीं भी नहीं जाओगे। केवल यहीं अपने प्रियतम के पास आज मुझे इस मिलन का संपूर्ण आनंद लेना है। हे मेरे मन, तो मेरा मित्र है, मित्र हो जा। बात करें अपने मन से। ओम शांति। हम सभी अपने भावी जीवन को उज्जवल बनाने के लिए और जो महान कर्तव्य हमें आगे चलकर करने हैं, सेवा का जो स्वरूप हमारा आह्वान कर रहा है, वो होगा दृष्टि और वाइब्रेशंस के द्वारा आत्माओं को सुख देना, उनके दुख हर लेना, उनके तनाव, चिंताएं और मन के बोझ समाप्त कर देना, ये महान कर्तव्य। चलें फिर से सभी बाबा की किरणों के नीचे। बनो, ज्ञानी बनो, योगी जीवन है प्यारा। योगी बनो, ज्ञानी बनो, योगी जीवन है प्यारा। काम क्रोध मद लोभ मोह वश आज है सब मोहताज। योग लगा कर पाप मिटा ले, स्वर्ग सजा ले तू आज। काम क्रोध मद लोभ मोह वश आज है सब मोहताज। योग लगा कर पाप मिटा ले, स्वर्ग सजा ले तू आज। जन्म जन्म की प्यास बुझा ले, पावन बन कर आज। योगी बनो, ज्ञानी बनो, योगी जीवन है प्यारा। संगम युग में परम पिता शिव कहते हैं राज। तू है एक अविनाशी आत्मा, सुन लो मेरी आवाज। संगम युग में परम पिता शिव कहते हैं राज। तू है एक अविनाशी आत्मा, सुन लो मेरी आवाज। सुख शांति और पावनता से भोले भर लो आज। योगी बनो, ज्ञानी बनो, योगी जीवन है प्यारा। परम धाम से आए हैं शिव ब्रह्मा तनवार। मुक्ति और जीवन मुक्ति का जन्म सिद्ध अधिकार। परम धाम से आए हैं शिव ब्रह्मा तनवार। मुक्ति और जीवन मुक्ति का जन्म सिद्ध अधिकार। चलना है, चलना है घर वापस अब तो यही ज्ञान का सार। योगी बनो, ज्ञानी बनो, योगी जीवन है प्यारा। योगी जीवन है प्यारा, योगी जीवन है प्यारा।
Om Shanti. Please check your frequencies. English 105, English 105, Tamil 95, Tamil 95, Telugu 91, Telugu 91, Kannada 99, Kannada 99, Malayalam 97, Malayalam 97, Spanish 89, Spanish 89, Hindi 93, Hindi 93, खगड़िया बिहार की सविता माता, खगड़िया बिहार की सविता माता अपने बच्चे अंशु को स्टेज के पीछे से ले जाएं। तो आने वाले समय में हम सभी को बहुत बड़ी सेवा भी करनी है और विनाश काल की परिस्थितियों का सामना भी करना है। इसके लिए बाबा हम सभी को एक बात कहते रहे हैं, सभी उस पर ध्यान देंगे। हम अपने चित्त को शांत रखना सीख लें। आने वाले समय में परिस्थिति और वातावरण के प्रभाव में मन पर बुरे प्रभाव बहुत अधिक आएंगे। अभी से हम आदत डालें भिन्न भिन्न परिस्थितियों में अपने चित्त को शांत कैसे रखें। याद होगा आज सवेरे दादी जानकी जी ने एक बहुत अच्छी बात कही थी, बातें आएंगी चली जाएंगी, बातें आ रही हैं और जा रही हैं, हमें उन्हें पकड़ना नहीं है। पहले मैं दो ये धारणाओं की बातें आपके ध्यान में दिलाना चाहता हूं। बातों को जाने दें, ड्रामा के ज्ञान का यूज करें। ड्रामा गतिमान है, सदा ही चल रहा है, एक सीन आ रहा है जा रहा है, दूसरा आ रहा है जा रहा है। हम उसे जाने दें, हम उसे पकड़ लेते हैं। जिन लोगों की होल्डिंग नेचर है, बातों को जो पकड़ कर बैठे हैं, उनका चित्त कभी शांत नहीं हो सकता। हम सभी अपने को तैयार करें। हमें बहुत सारी चीजों को, बातों को, घटनाओं को स्वीकार करना ही है। आने वाले समय में वो सब कुछ होगा जो हमारी कल्पनाओं से परे है। हमें उन्हें स्वीकार करके अपनी स्थिति को श्रेष्ठ रखना ही होगा। ये दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप सभी ने सुना होगा, किसी ने बहुत एक बड़ी फिल्म बनाई है विनाश की, 2.5 घंटे की। आज लोगों ने देखी और मुझे बहुत सारे फोन किए कि क्या ऐसा होगा विनाश। बहुत दर्दनाक सीन उसमें दिखाए गए हैं, उससे भी दर्दनाक होगा। जिन दृश्यों की मनुष्य भी कल्पना भी नहीं कर पा रहा है, वो सब होंगे। हम सभी अपनी शक्तियों को पहचाने और अपने चित्त को शांत रखने की आदत बना लें। तो एक बहुत अच्छा अभ्यास अब हम करेंगे, जो आज बाबा ने सवेरे मुरली में भी कहा, तुम मास्टर सर्वशक्तिवान हो। मैं थोड़ा सा आपके सामने रख देता हूं, क्या क्या संकल्प हम रखें। ये सबसे पावरफुल हमारा स्वमान है, जिससे न केवल अभिमान नष्ट हो जाएगा, लेकिन हम इतने शक्तिशाली हो जाएंगे कि परिस्थितियां हमें बहुत छोटी लगेंगी। सभी संकल्प करेंगे, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं।
बाबा की संपूर्ण शक्तियां मेरे पास हैं। बहुत गुड फीलिंग है ये। बिल्कुल गहराई से अपने अंदर उतारें इस संकल्प को, इस फीलिंग को। जो शक्तियां बाबा में हैं वो उसने मुझे भी दे दी हैं। हम 2-4 दिन में सुनते आ रहे हैं, सर्व शक्तियां बाप का वर्षा और वरदान है। और फिर हम एक विजन देखेंगे, अभ्यास करेंगे। मेरे अंग अंग से, मस्तक से, नैनों से शक्तियों की किरणें फैल रही हैं। चलें सभी इस बहुत पावरफुल फीलिंग में बैठें, अपने को संकल्प दें, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। बाबा ने, सर्वशक्तिवान ने अपनी संपूर्ण शक्तियां मुझे दे दी हैं। स्वीकार कराएं अपने अंतर्मन को। जो शक्तियां सर्वशक्तिवान में हैं वो मुझ में भी हैं। मैं हूं मास्टर सर्वशक्तिवान। मेरे अंग अंग से, मस्तक से, नैनों से शक्तियों की किरणें फैल रही हैं। ओम शांति। हम दिन में जो जितना ज्यादा कर सकें अपने को ये रियलाइज कराएं, अंतर्मन को स्वीकार कराएं, मैं इस संसार में सबसे अधिक शक्तिशाली हूं, बहुत शक्तिशाली हूं। ये परिस्थितियां और माया मेरे सामने कमजोर हैं। मैं इन सबसे अधिक शक्तिशाली हूं। सभी जितनी बार हो, कम से कम 10 बार सारे दिन में अपने को याद दिलाएं। बार बार याद दिलाने से बाबा की दी हुई शक्तियां काम करने लगेंगी, वो एक्टिव रहेंगी, जागृत रहेंगी और हमारी शक्तियों के वाइब्रेशन से जीवन की बहुत समस्याएं, छोटी और बड़ी समस्याएं स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। सबको याद रखना है। टीचर बहनें भी ध्यान से सुन लें। सभी आत्माओं की समस्याओं का कारण मन से निकलने वाली निगेटिव एनर्जी है। बहुत भाई बहनें समस्याएं लेकर आते होंगे आपके पास भी। समस्याएं तो हैं, परंतु समस्याओं को समस्या मानना या हल्का समझना ये अपने ऊपर है। मैं एक उदाहरण देता हूं, सत्य घटना है ये। पीछे किसी की कार का एक्सीडेंट हुआ, 4 लोग बैठे थे एक ही परिवार के। भाग्य अच्छा था, वो चारों बच गए और गाड़ी चकनाचूर हो गई। उनमें से एक बहुत परेशान था, हमारी गाड़ी पूरी नष्ट हो गई, इतनी सुंदर गाड़ी नष्ट हो गई, वो उदास हो गया। दूसरे 2 बहुत खुश थे कि गाड़ी तो नष्ट हो गई पर हम चारों जिंदे हैं। देखिए, समस्याओं को हम समस्या समझते हैं या उन्हें हल्का करके लेते हैं, ये हमारे ऊपर है। सभी ध्यान देंगे, समस्याएं हमारी निगेटिव एनर्जी की रचना है। मन में व्यर्थ चलता है, मन में कमजोर संकल्प चलते हैं, उल्टे संकल्प चलते हैं। वही संकल्प
शरीर के रोगों में वृद्धि करते हैं, संबंधों को बिगाड़ते हैं और अनेक समस्याओं को जन्म देते हैं। हम यदि मास्टर सर्वशक्तिवान के स्वमान को बहुत बढ़ा दें तो बहुत जल्दी अनुभव होने लगेगा, 1, 2, 3 दिन में ही, कि समस्याएं लोप होने लगी, हमारा जीवन विघ्नों से मुक्त होने लगा। मैं आप सभी को एक चीज पर और ध्यान दिलाना चाहता हूं। बाबा की बहुत मुख्य बात है, वो कहने में बहुत सिंपल, सदा खुश रहना है। याद होगा बाबा जब खुश रहने की बात करते हैं तो हमेशा कहते हैं सदा। हम सभी विचार करें, भगवान को पाकर भी यदि कोई खुश न रहे, जीवन का संपूर्ण सत्य जानकर भी यदि कोई खुश न रहे, पुण्य आत्मा, धर्मात्मा, पवित्र आत्मा बनने के बाद भी यदि कोई खुश न रहे, तो उसकी खुशी का आधार और क्या हो सकता है? सभी अपने से बात करें, कैसा लगता होगा उसे जो हमसे बहुत प्यार करता है और जो हमें सदा खुश देखना चाहता है। हम छोटी छोटी इच्छाओं के पीछे, छोटी छोटी बातों में उलझकर अपनी खुशी को नष्ट न करें। एक बहुत सुंदर सांसारिक सिद्धांत मैं आपको कहना चाहता हूं, जहां खुशी है वहां धन संपत्ति है। सब याद रखेंगे ये एक बड़ी सिंपल बात कि लक्ष्मी रोज हर एक का द्वार खटखटाती है और जब वो देखती है कि इनके घर में लड़ाई झगड़ा है तो वापस चली जाती है, और यदि वो देखती है कि इनके घर में बहुत खुशहाली है तो घर में प्रवेश कर लेती है। जो भाई बहनें धन अभाव महसूस करते हैं, जिन्हें ऐसा लगता है कि भगवान को पाने के बाद भी हमारी गरीबी नष्ट नहीं हुई है, वो ध्यान दें। अभी 2 बातें हम सुन चुके हैं अभी नजदीक की मुरलियों में। जिनके पास ज्ञान धन बहुत है, उन्हें स्थूल धन सहज ही प्राप्त हो जाता है। एक ये बात, और एक खुशी की बात, हम अपनी खुशी को बढ़ाएं। मैं आप सभी को एक बहुत सिंपल सी बात कह देना चाहता हूं। आने वाले समय में हम सब जानते हैं, महाविनाश जिसे हम कहते हैं, घर जाने की बात हम सब करते हैं। हम उन्हें 2 शब्दों में ले आए जरा, मेरा और मेरे। सबको छोड़कर हमें चलना होगा। मेरा, जो कुछ भी मेरा है, और मेरे। हम अपने से बात करें, हमें सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, लेकिन अगर हमें ये याद रहेगा कौन मिला है, केवल ये याद, कौन मिला है? स्वयं भगवान, जिसको पाने के बाद और कुछ पाने की तमन्ना नहीं रहती, जिसे देखने के बाद संसार में और कुछ देखना शेष नहीं बचता। इन कानों से जिसके द्वारा गीता ज्ञान सुनकर और कुछ जानना शेष नहीं रह जाता, उसे हमने पाया है। सब कुछ चला जाए, जाने दो, भगवान तो हमारा है। यदि हम इस बात को पक्का कर दें तो हमें आने वाले समय में कोई भी कष्ट नहीं होगा। जब हम सब कुछ जाता हुआ देखेंगे तो हम दुख में रोएंगे नहीं, हम परेशान नहीं होंगे। भगवान तो हमारा है, भाग्य विधाता तो हमारा है। चलें फिर से एक बार मास्टर सर्वशक्तिवान की गहरी अनुभूति में संकल्प करें, जो शक्तियां सर्वशक्तिवान में हैं
वो मुझ में भी हैं। मैं हूं मास्टर सर्वशक्तिवान। सिर के ऊपर सर्वशक्तिवान छत्र छाया है। दोनों कंबाइंड। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान, सिर के ऊपर सर्वशक्तिवान छत्र छाया। ओम शांति। आज बाबा ने जो कुछ कहा वो होमवर्क सभी को करना ही चाहिए। घर जाकर आप कर लें। अपनी प्राप्तियों की लिस्ट बनाओ। कम से कम 25 बन सकती हैं। बहुत सुंदर ऐसी प्राप्तियां जो संसार में और किसी के पास नहीं है। बहुत आनंद हो जाएगा। बाबा से हमें ये मिला है। उसने स्वयं आकर वरदान रूप में, अधिकार रूप में हम सबको बहुत कुछ दे दिया है। उसका हम बहुत अच्छा अनुभव करें, अपनी खुशियों को उससे बढ़ाएंगे। अगर ईश्वरीय प्राप्तियों की हमें स्मृति रहेगी तो छोटी छोटी बातें हमारे लिए बहुत छोटी हो जाएंगी। आज हम सबके बीच बाबा आ रहे हैं और सभी भाई बहनें ये संकल्प लेकर बैठे ही होंगे कि आज का हमारा दिन जीवन के लिए सर्वश्रेष्ठ यादगार बन जाए। अपने मानस पटल पर आज के दृश्यों को सभी इतना अंकित कर दें, प्रिंट कर दें कि वो हटाए से भी न हटे, बार बार उसकी स्मृति आए, देखा हुआ सीन स्वप्नों में भी आता रहे। सभी विचार करें आज कौन हमारे सामने आ रहा है। संकल्प करें कौन आ रहा है और किससे मिलने आ रहा है। अपनी महान आत्माओं से जिनका श्रृंगार उसने स्वयं किया है और श्रृंगार करने आ रहा है। उन महान आत्माओं में बल भरने आ रहा है जिनके द्वारा आने वाले समय में उससे तीव्रता से विश्व का कल्याण कराना है। अब इस स्थापना की गति बहुत तीव्र गति लेगी। विनाश की गति भी बहुत तीव्र रूप से हमारे सामने आएगी। हर साल मल्टीप्लाई होती जाएंगी हर चीज, कई कई गुनी बढ़ती जाएंगी। तो आज हमारा प्रियतम जिसे हम बहुत प्यार करते हैं, युगों से जिसके प्यार के हम गीत गाते आए थे, वो आज हमसे मिलने आ रहा है। हम एक छोटी सी प्रैक्टिस करेंगे और वो प्रैक्टिस कंटिन्यू रखेंगे जब तक बाबा हमारे बीच में ना आ जाए। बहुत सहज प्रैक्टिस है ये योग की, आप रोज कर सकते हैं। संकल्प करें, सभी संकल्प लें।
मैं इस संसार में सबसे अधिक भाग्यवान हूं, खुश नसीब हूं, क्योंकि आज स्वयं भगवान मुझसे मिलने आ रहे हैं। देखे परम धाम में शिव बाबा को महाज्योति, सर्वशक्तिवान, जिनसे निकली हुई शक्तियों की अनंत किरणें चारों ओर फैल रही हैं। वो नीचे आ रहे हैं, अपनी तेजस्वी किरणें चारों ओर बिखेरते हुए नीचे उतर रहे हैं। सूक्ष्म लोक में आ गए, ब्रह्मा बाबा के सूक्ष्म शरीर में प्रवेश कर लिया। अब दोनों नीचे उतर रहे हैं। अति दिव्य फरिश्ता आकाश मार्ग से नीचे आ रहा है। उनका तेज चारों ओर फैल रहा है। दोनों आगे नीचे मेरे सामने मुझे दृष्टि दे रहे हैं। और बाबा ने अपना वरदानी हाथ मेरे सिर पर रख दिया है। ओम शांति। रोज यदि सवेरे इस तरह का अभ्यास करें तो बाबा की दृष्टि मिलने का स्पष्ट अनुभव होने लगेगा। उसका वरदानी हाथ हमारे सिर पर है, ये फील होने लगेगा। और ये अपने में बहुत सुंदर बात होगी। रोज सवेरे उठकर सभी अपने अपने अंतर मन के लिए कुछ संकल्प निश्चित कर लें। वो संकल्प दिया करें सवेरे। अब वो क्लास मुझे नहीं कराना है, पर मैं आप सभी को एक बहुत काम की बात कहूंगा। हमारा जो पहला संकल्प रोज सवेरे उठता है हमारे मन में, ध्यान से सुन लें सभी, वो पहला संकल्प हमारे जीवन पर सबसे ज्यादा प्रभाव डालता है। पहला संकल्प, क्योंकि तब हमारा अंतर मन पूरी तरह जागृत रहता है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड पूरी तरह एक्टिव है। तब जो कुछ भी हम अपने जीवन में प्राप्त करना चाहते हों, सेवाओं में विशेष सफलता पाना चाहते हों, लौकिक कार्यों में चाहते हों, जीवन को निर्विघ्न बनाना चाहते हों, उसी तरह का संकल्प उठते ही करें। जरा सा ध्यान दे दें, आंख खुलते ही हमने क्या सोचा। यदि हम सोच लें मेरा जीवन विघ्नों से मुक्त है, तो विघ्न हटते हुए नजर आएंगे। यदि हम उठते ही याद कर लें बाबा का मुझे वरदान है, बच्चे सफलता तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है, तो सफलता होती हुई नजर आएगी। किसी को क्रोध आता है और वो क्रोध मुक्त होना चाहते हैं, उठते ही संकल्प कर दें मैं क्रोध मुक्त आत्मा हूं, मैं माया जीत हूं। विजय अनुभव होने लगेगी। हम सभी इसका बहुत अच्छा लाभ उठाएं अपने जीवन में। बाबा हमारी पालना कर रहे हैं। अब मैं आपके सामने संक्षेप में रख देता हूं, जो पहली बार भी आए हैं बाबा के बच्चे और सबके लिए हमें क्या क्या करना है।
जैसे ही दादी यहां पर आए, भोग लगेगा बाबा को, हम सभी बाबा का आह्वान करेंगे। ऐसे तो बाबा को आना ही है, पर हम बहुत प्यार के संकल्प पहुंचाएंगे बाबा तक। जैसे, हे प्राणेश्वर, हम नैन बिछाए आपका इंतजार कर रहे हैं, अपना धाम छोड़कर नीचे आ जाओ। हे सर्वशक्तिमान, हम आपकी सेना हैं, हम में अपनी शक्तियां भरने नीचे आ जाओ। आह्वान करेंगे, बाबा को बहुत प्यार से निमंत्रण देंगे। क्या अभ्यास करेंगे? मैं एक बात आपके सामने रखी, बाबा आ रहे हैं। दूसरा अभ्यास भी हम करेंगे, वो भी मैं आपको अभी करा देता हूं। इससे पहले सभी ध्यान देंगे, दादी जब ध्यान में जाए तो उसमें ताली बजाने की बात नहीं होती है। सभी डीप साइलेंस में बैठेंगे और बाबा को बड़े प्यार से आह्वान करेंगे, उस मिलन का सुख लेते रहेंगे। ताली बजाकर माहौल को बाह्यमुखी नहीं करेंगे। मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, कोई एक ताली शुरू करता है, दूसरे समझते हैं हमें साथ देना ही है। ऐसा नहीं करना है, इसको साथ देना नहीं कहेंगे। जब बाबा आ जाए, आंख खुलेंगी, सफेद लाइट होगी, तब हलचल में नहीं आएंगे। सामने सर्वशक्तिवान आ बैठा है, सामने ज्ञान सूर्य उपस्थित हो गए हैं। एकाग्र करेंगे अपनी बुद्धि को, भ्रकुटी में ज्ञान सूर्य बैठा है। मैं आप सभी को एक बात कहूं, जो बहुत सुंदर अनुभव करना चाहते हैं, वो इस 16-17 हजार की सभा में ऐसे बैठेंगे जैसे मैं अकेली हूं, अकेला हूं। सामने केवल ज्ञान सूर्य ही दिख रहा है और कुछ भी नहीं। बहुत आनंद आएगा। एकाग्रता को बढ़ाने का बहुत सुनहरा अवसर हमारे पास होता है। ये हम सब जानते हैं, जिसको हम परमधाम में योग लगाते हैं वो हमारे समक्ष है। सामने ही उस पर एकाग्र करेंगे, उसके सिवाय कुछ दिखाई न दे। बहुत आनंद आएगा, एकाग्रता में वृद्धि होगी, बाबा के मिलन का सुख अनुभव होगा। बाबा 10 मिनट तक लगभग दृष्टि देते हैं। बाबा की दृष्टि से वाइब्रेशंस फैलते हैं सब जगह। कोई ये न सोचे कि इतनी दूर पीछे बैठे वाले, कोनों में बैठे वाले भाई बहनों को दृष्टि तो बाबा की नहीं मिल रही है। बाबा की दृष्टि सभी को मिलती है। उसको अभी से पता है मेरा कौन सा रतन कहाँ बैठा है। हम सभी बाबा पर अपनी बुद्धि को एकाग्र करेंगे, उसकी दृष्टि का सुख हमें मिल जाएगा। बाबा की मुरली चलेगी। जो पहली बार वाले हैं वो सारी मुरली को नोट न करें, कोई इंपॉर्टेंट बात हो नोट कर लें, बाकी बाबा के मिलन का सुख लें। भगवान मुझसे बात कर रहा है, इसका आनंद लेंगे। बाबा कुछ याद दिला रहा है, बाबा हमें कुछ अंदर तक समाने के लिए प्रेरित कर रहा है। भगवान पढ़ाने आया है, हमारा श्रृंगार करने आया है। वो मुझे क्या कह रहा है, इस फीलिंग से मुरली का आनंद लेंगे, सामने महाज्योति को देखते हुए। फिर बाबा को भोग लगता है, भोजन खिलाया जाता है, दादियां ऊपर आती हैं। सभी उस सीन को देखने का बहुत ज्यादा आनंद लेंगे। मन में हलचल नहीं, सभी ध्यान दें। कभी कभी क्या होता है, कुछ भाई बहनें ऐसा निगेटिव अनुभव कर लेते हैं कि जब तक बाबा की मुरली चल रही थी तब तक तो बहुत अच्छा था, पीछे तो मजा ही नहीं आया।
भगवान सामने बैठा है। अपने चित्त को उस पर पूरी तरह एकाग्र करेंगे। अब हम बाबा के आह्वान में क्या अभ्यास करेंगे? दूसरा, फिर से हम उसका अभ्यास करते हैं। चलें, फिर से याद करें, इस संसार में मैं सबसे अधिक भाग्यवान हूं। मेरे जैसा खुश नसीब कोई नहीं, जिसको आज स्वयं मिलने के लिए भगवान आ रहे हैं। मेरे जन्म जन्म के पुण्य फलीभूत हो गए। मेरी जन्म जन्म की भक्ति सफल हो गई। आज स्वयं ज्ञान सूर्य मुझसे मिलने आ रहे हैं। देखें ऊपर, ज्ञान सूर्य से बाबा परम धाम में चमक रहे हैं। निमंत्रण दें बहुत प्यार से उन्हें, हे मेरे मन के मीत, दिल के सहारे, आपने हमारे मन का अंधकार दूर कर दिया है। अपना धाम छोड़कर नीचे आ जाओ। हम आपका बहुत प्यार से पल के बिछाए आह्वान कर रहे हैं। ऊपर से ज्ञान सूर्य नीचे उतरने लगे। अपना तेजस्वी प्रकाश चारों ओर फैलाते हुए नीचे उतर रहे हैं। आकाश को पार करते हुए नीचे आ रहे हैं। अब आ गए मेरी आंखों के सामने। ज्ञान सूर्य आंखों के सामने, उनकी संपूर्ण किरणें मेरे चेहरे पर पड़ रही हैं, आत्मा में समा रही हैं। ओम शांति। ये दोनों अभ्यास एक बार बाप दादा को बुलाएंगे, उनका वरदानी हाथ सिर पर अनुभव करेंगे। दूसरी बार ज्ञान सूर्य को सम्मुख देखेंगे। ये रिपीट करते रहेंगे 15 मिनट। बहुत सुखद फीलिंग में हम सभी व्यतीत करेंगे। एक धारणा की बाबा की बात अब लास्ट में आपके समक्ष है। बाबा ने ये बहुत अच्छी हम सबको मनोविज्ञान की ट्रेनिंग दी है। कोई भी बात बड़ी नहीं होती, तुम सोच सोच कर उसे बड़ा कर देते हो। सभी अपने जीवन पर एक नजर डालें। अधिकतर आत्माएं संसार में ऐसा ही कर रही हैं। कोई भी बात बड़ी नहीं होती, तुम सोच सोच कर उसे बड़ा कर देते हो। जितनी जल्दी हम अपने चित्त को शांत कर दें, उतनी ही जल्दी समस्या भी शांत हो जाएगी। जितनी जल्दी हम संकल्पों को, व्यर्थ को समाप्त कर दें, बड़ी से बड़ी बात भी छोटी हो जाएगी। हम अपने जीवन का आनंद ले सकेंगे। इसलिए बातों की ओर
ऐसा दृष्टिकोण अपना लें, एटीट्यूड्स बना लें। कोई भी बात हमसे पावरफुल नहीं है, कोई भी बात हमसे बड़ी नहीं है। हम सबसे पावरफुल हैं। हम संकल्प शक्ति से ही बातों को समाप्त कर सकते हैं और अपने जीवन को सभी तरह की उलझनों से मुक्त कर सकते हैं। माताएं 2 मिनट बैठेंगी, अब हम समाप्त कर रहे हैं। सभी बैठ जाएं, आपको उठने का मौका मिलेगा। बैठ जाओ। चलो अब हम सभी उनकी याद में मगन हो जाएं जिन्होंने हमें नया जीवन दिया है। खो जाएं उसके प्यार में जो हमें अपने दिल में समा कर रखता है, जो हमारे जीवन का सच्चा सहारा बना है। मगन कर दें स्वयं को उसके प्यार में। बस केवल एक वही और कुछ भी नहीं।